क्लास आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है या ग़ालिबन दूसरा ऑनलाइन लेक्चर है। एक हमने ऑनलाइन लेक्चर पहले दिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था अनोवा को। मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उसकी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, जैसे सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ होती है। आज हम एक्चुअली करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि किस तरह हम वन वे अनोवा को यूज़ करके उसे हम एफ टेस्ट में या एफ स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं और फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मुराद है कि आपने क्या अपना हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। मैंने आपको नल हाइपोथेसिस बताया था और अल्टरनेटिव भी। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना ये होता है, जैसे अगर मैं आज कहूँ कि जो लोग एक्स किस्म का फूड खाते हैं, एक्स वाई किस्म का फूड खाते हैं, वो लाइफ में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अपनी ज़िंदगी में से जी किस्म का फूड खाते हैं। अब ये मेरा एक मेरा क्लेम है। मैं इन्हें इस क्लेम को टेस्ट करना है और फिर इस क्लेम को मैंने अप्लाई करना है। अब मैं टेस्ट कैसे करूँगा? ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। फ़िलहाल ये मेरा हाइपोथेसिस है कि मैं ये फूड खाने से कोई बंदा बेटर परफ़ॉर्म करता है। अब इसकी मैं टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ कि एक्चुअली जो मेरा हाइपोथेसिस था, वो ठीक था। मैंने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है। अब ज़रा हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह होता है। ठीक है। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम जो मैंने आपसे डिस्कस की थी वो थी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा के बाद। ये हमने डिस्कस किया था क्या होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसकी इसकी एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं ए बी एंड सी, फिर उसका मीन कैसे निकाला था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस फार्मूले से निकालते हैं, इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर विद इन क्या है, इसका फार्मूला क्या है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन क्या होता है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालते हैं। फिर एंड में हमने इन सब के टोटल वेरिएशन के देखे थे कि इसके आंसर क्या हैं। अच्छा, आज हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एज्यूम करें कि जो मैंने आपको ये टेबल पहले दिया था ए बी एंड सी का, ये एक्चुअली कोई ग्रुप नहीं, ये फूड है, फूड ए, फूड बी एंड फूड सी। और ये इनकी परफॉर्मेंस है कि इंडिविजुअल अगर खाते हैं ए तो इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी, 3 दी, 5 दी, 5 दी, 7 दी, 4 दी, 1 दी। यहाँ आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस सी ग्रुप की बेटर है बी से और बी की बेटर है ए से। यही यही टेबल मैंने यहाँ आगे ला के डाला है। अब मैंने इसको फूड ए, फूड बी और फूड सी बना दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फूड सी की परफॉर्मेंस बेटर है एज कम्पेयर टू फूड बी और फूड बी की परफॉर्मेंस बेटर है एज कम्पेयर टू फूड ए। अब हम देखना ये चाह रहे हैं क्या एक्चुअली ये फूड सी में कोई चीज़ है जिसकी वजह से अगर ये इंडिविजुअल फूड सी खा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फूड बी, और फूड बी जो खा के जा रहे हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में एज कम्पेयर टू फूड ए। क्या ये एक्चुअल फूड की वजह से है या ये एक रैंडमली हुआ है, इसमें फूड का कोई रोल नहीं है? ये हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और आज हम ये करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एफ स्टैटिस्टिक्स या एफ टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन अब ये है जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इफ द टाइप ऑफ द फूड पीपल टेक गोइंग इनटू द टेस्ट रियली अफेक्ट द स्कोर्स, क्या एक्चुअली फूड की वजह से वो स्कोर आ रहा है या ये डिफरेंस प्योरली बाय चांस है? ये अब हमने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्या ये बाय चांस है या एक्चुअल फूड की वजह से आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को टेस्टिफाई करने के लिए हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको उस उधर हमने जो निकाला है x1 x2 x3 वो हमारा सैंपल मीन है। लेकिन समहाउ अगर आपको ट्रू पॉपुलेशन मीन पता लग जाए हर फूड का, ट्रू पॉपुलेशन मीन से मतलब है
कि आपने तमाम पॉपुलेशन को वो फूड दिया है और फिर उनको परफॉर्मेंस करने को कहा है, जो हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि हमने तमाम पॉपुलेशन को वो फूड दिया और फिर हमने उसका पॉपुलेशन ट्रू पॉपुलेशन मीन भी निकाला। पॉपुलेशन मीन आप जाहिर करते हैं म्यू से, तो फूड 1 का है म्यू 1, फूड 2 का है म्यू 2 और फूड 3 का है म्यू 3। अब इसका नल हाइपोथेसिस क्या है कि फूड डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इट मीन्स दैट म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 3, और जो उनकी डिफरेंस आ रहे हैं उनकी एबिलिटी या परफॉर्मेंस या स्कोर के अंदर, वो टोटली बिकॉज बाय चांस है। इसके अगेंस्ट हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि फूड एक्चुअली मेक अ डिफरेंस where mu1 is not equal to mu2 and the mu2 is not equal to mu3। और हमेशा याद रखें, we always assume null hypothesis, या तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एफ स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ स्टैटिस्टिक्स जब आप फाइंड करने जाते हैं उसका फॉर्मूला होता है एस एस बी सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन divided by its degree of freedom divided by sum of square within divided by the degree of freedom of sum of square within। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर विदिन का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला और सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हमने पहले पुट किए हुए हैं, यही फॉर्मूला अब आपने यहाँ पुट कर दिया है। एफ बेसिकली क्या होती है? ये फिशर एक बायोलॉजिस्ट था जो इस स्टैटिस्टिक्स इस टेस्ट के साथ आया था, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। बेसिकली इतना याद रखें कि ये रेशो होती है ऑफ टू का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एक सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन की, एक सम ऑफ स्क्वायर विद इन की। और एक और बात याद रखें कि अगर न्यूमिरेटर लार्जर है या बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इट मीन जो सी वेरिएशन है इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मीन। जो एक्चुअल मीन है उसके डिफरेंस की वजह से आया है, ना कि बाय चांस आया है। अच्छा, अगर आप वैल्यू पुट करें, आपको याद हो तो इसकी वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन की वैल्यू थी हमारे पास 24, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं आपको पीछे लेकर जा सकूं कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन की हमारे पास वैल्यू 12 थी, 24 थी, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 था। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर विद इन की हमारी वैल्यू 6 थी और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी हमारे पास 6 थी। तो हमने वही वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 6 डिवाइडेड बाई 6। आपके पास जो आंसर आया 12 डिवाइडेड बाय 1, 6 को डिवाइड बाय 6 करें 1 इज इक्वल टू 12। तो आपकी एफ वैल्यू जो है वो 12 है। अच्छा, हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो आपकी एक सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है। ये क्या होती है, इसका प्रोबेबिलिटी से क्या लिंक होता है, इसका हाइपोथेसिस से क्या लिंक होता है, ये हम प्रोबेबिलिटी के बाद डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में। लेकिन फिलहाल यहाँ याद रखें कि हमने यहाँ इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 10% या 0.10 रखी है, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो हमारी यहाँ सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.10 है। अब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। अब आपके पास क्या आ गया है? आपके पास एफ वैल्यू भी आ गई है जो हमारे पास 12 है, आपके पास अल्फा भी आ गया है जो आपके पास 0.10 है। आपको एक चीज और चाहिए और वो है एफ क्रिटिकल वैल्यू। ये एफ क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये डिपेंड करती है आपके न्यूमिरेटर पे और आपके डिनोमिनेटर के ऊपर। आप एफ क्रिटिकल को कंपेयर करेंगे अपने एफ से और फिर इनके कंपैरिजन से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। एफ क्रिटिकल में आप कंपेयर कर रहे हैं न्यूमिरेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिनोमिनेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट आर सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो क्या हमारे पास न्यूमिरेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है? जी हाँ, मौजूद है, ये 2। और क्या आपके पास डिनोमिनेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है? जी मौजूद है, ये 6।
अगेंस्ट आर सिग्निफिकेंस वैल्यू। हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ 10% या 0.10 है। अब आप एफ क्रिटिकल क्या कैसे मालूम कर, एक याद रखिए, अगर जो आपकी एफ क्रिटिकल वैल्यू आएगी, अगर वो लेस होगी आपके एफ वैल्यू से, आपकी एफ क्रिटिकल वैल्यू अगर आपकी एफ से स्मॉल होगी तो इट मींस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर आपकी क्रिटिकल एफ की वैल्यू कम है आपकी एफ की वैल्यू से, इट मींस कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या एफ क्रिटिकल कम आ रहा है या आपका एफ क्रिटिकल ज़्यादा आ रहा है। तो आपके पास सिग्निफिकेंस है 0.10, आपके पास न्यूमिनेटर है 2, आपके पास डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो ये अब आप कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक्चुअली ग्राफ दिया हुआ है, आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा। उस ग्राफ में तमाम वैल्यूज पहले से फाइंड की हैं उस टेबल के अंदर। मैंने ये आपके लिए यहाँ निकाला हुआ है। हर की आप ये याद है कि पहले आपने ये देखना है कि आपकी सिग्निफिकेंस है 0.10, तो जो आप एफ टेबल देख रहे हैं वो अगेंस्ट द 0.10 ही होना चाहिए। अब आपका न्यूमिनेटर क्या था 2 और आपका डिनोमिनेटर है 6, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपकी वैल्यू यहाँ आई 3.46 अगेंस्ट योर न्यूमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 6, और आपकी एफ जो सी आपकी सिग्निफिकेंस है वो है 0.10, तो आपकी एफ क्रिटिकल यहाँ निकल रही है 3.46। तो आपने ये 3.46 यहाँ पुट कर दी, एफ क्रिटिकल 3.46 और आपकी एफ वैल्यू 12 है। अब यहाँ क्या आ रहा है, एफ ग्रेटर है, एफ क्रिटिकल जो सा है आपका स्मॉलर है आपके एफ से, और इट मीन्स दैट द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यहाँ मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था एफ इज ग्रेटर देन एफ, नहीं सही लिखा हुआ है, एफ इज ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल, सो वी रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस। या आपका एफ क्रिटिकल स्मॉलर है आपके एफ से, या आपका एफ बड़ा है आपके एफ क्रिटिकल से, इस वजह से हम नल हाइपोथेसिस अपना रिजेक्ट कर रहे हैं। आपका नल हाइपोथेसिस था क्या, आपका नल हाइपोथेसिस था कि फूड डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि जो लोग वहाँ परफॉर्मेंस कर रहे थे उनका फूड पे कुछ इन्हसार नहीं था, वो उनकी नेचुरल एबिलिटी थी या वो बाय चांस था। लेकिन हमने ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया, इट मींस हम अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं विच सेज कि फूड डज मेक अ डिफरेंस, कि वो लोग जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे वो अपना फूड सी खा रहे थे, उससे कम परफॉर्मेंस वाले फूड बी खा रहे थे, और उससे कम परफॉर्मेंस वाले फूड ए खा रहे थे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसमें हमने क्या याद रखनी है, हमने आपको सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर विद इन, इन दोनों के आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूलाज आने चाहिए। जब आप सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन कर देंगे इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ, तो आपके पास आपकी एफ वैल्यू आ जाएगी। उस एफ वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे अगेंस्ट योर एफ क्रिटिकल वैल्यू। एफ क्रिटिकल वैल्यू डिपेंड करती है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, वो आप ग्राफ से देख के उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर आपका एफ क्रिटिकल कम है आपकी एफ वैल्यू से, तो इट मींस आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, तो हम वीक के एंड में अपनी एक जूम मीटिंग करेंगे जहां आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। फिलहाल हम 3 लेक्चर करेंगे, उन 3 लेक्चर के बाद हम अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। इंशाल्लाह कल या परसों मैं आपके दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।